हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड वो टॉपिक मतलब कई दिनों से उसी के बारे में हम लोग को चर्चा होती हुई देखने को मिल रही थी। सो फाइनली उसी से रिलेटेड ये डिटेल वीडियो है। एंड जैसे कि मैंने आपको कहा कि कई कुछ शेयर होल्डर्स हैं, उनके लिए ये न्यूज़ बहुत ही शानदार रहेगी। उनके लिए एक लॉटरी साबित भी आप लोग बोल सकते हैं। अभी लॉटरी मतलब क्या, बहुत सारे शेयर होल्डर को ऐसा लगता है कि लॉटरी मतलब कोई 5,000 का डिविडेंड मिल जाएगा, कोई ऐसा कुछ तो हो जाएगा कि हमारे पोर्टफोलियो हरा भरा ही हो जाएगा। सो दोस्तों, ऐसी बात नहीं होती है। कोई भी शेयर अगर उसके रिलेटेड अगर अच्छी न्यूज़ आती है तो ऑब्वियसली वो ऊपर जाने के चांसेस बढ़ते हैं, मतलब आपका कैपिटल गेन, कैपिटल एप्रिसिएशन हो जाएगा। इस तरीके की लॉटरी की हम लोग हमेशा बात करते हैं एंड हमारा टारगेट भी वही होना चाहिए। डिविडेंड, स्प्लिट, बोनस, बायबैक, ये सब कुछ साइड डिशेज है। जो हमारा मेन कोर्स है वो हमेशा शेयर का जो एप्रिसिएशन है, शेयर आज 100 पे खरीदा हुआ शेयर 150 पे कैसे जाए, बाद में 200 के ऊपर कैसे जाए, उसके ऊपर फोकस रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिनके लिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी न्यूज़ यहाँ पे आ चुकी है, जिनके भविष्य अगर हम लोग बात करें उज्जवल है। सो डेफिनेटली उसी के बारे में बात करेंगे। उसी के साथ साथ कुछ ऐसे भी स्टॉक है जिनके लिए थोड़ी सी साइडवेज में हम लोग कह सकते हैं बैड न्यूज़ भी है। सो एग्जैक्टली मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि एमएससीआई इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें, यस दोस्तों, एमएससीआई इंडेक्स में बहुत कुछ यहाँ पे बदलाव किए गए, कुछ शेयर्स को एडिशन में लाया गया है, कुछ शेयर्स को निकाला गया है। सो कौन से शेयर्स को निकाला गया है? सो दोस्तों, एमएससीआई इंडेक्स में से एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया गया है एंड इसके चलते हम लोग कह सकते हैं कि शेयर में हम लोग को थोड़ी बहुत यहाँ पे ये खराब न्यूज़ यहाँ पे ज़रूर बोल सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि चलो ये 322 का स्टॉक खराब हो गया, अभी ये कल से 100 रुपये पे आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये हर एक इंडेक्स का अनुमान होता है दोस्तों, जो कि हम लोगों ने निफ्टी 50 में भी देखा है, राइट। उसी के साथ साथ बीएसई सेंसेक्स में भी देता है, रीबैलेंसिंग होती रहती है। सो सिमिलर वे जो स्टॉक्स एग्जिट हो जाते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि वो खराब हो गए, बट येस एमएससीआई इंडेक्स में से एग्जिट होना हम लोग कह सकते हैं कि टेम्पररी सोर्स के लिए उनके लिए थोड़ा सा बैड न्यूज़ ज़रूर होता है। सो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का नाम यहाँ पे सामने आ रहा है। उसी के साथ साथ दोस्तों और एक कंपनी आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि एक बहुत ही महंगा स्टॉक है, 12,000 का स्टॉक है, बोश। सो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, इस न्यूज़ के बावजूद हम लोगों को इस कंपनी में लगभग 2.25% की तेज़ी भी देखने को मिल रही है। सो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि स्टॉक मार्केट में कोई फिक्स रूल नहीं है कि ऐसा हुआ तो ऐसा ही होगा, ऐसा हुआ तो ऐसा ही होगा। ये एक अनुमान होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए हम लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। सो ये तो हो गई कौन से स्टॉक है जिसको एमएससीआई इंडेक्स से यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया गया। एंड एमएससीआई इंडेक्स में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ बहुत ही डिटेल में कि जैसे पूरे ग्लोबल के जो फॉरेन इन्वेस्टर थे वो एमएससीआई इंडेक्स को देख के यहाँ पे इन्वेस्ट करने की रणनीति बनाते हैं। सो ऑब्वियसली इंडिया की भी एमएससीआई इंडेक्स की में यहाँ पे बहुत कुछ इंक्लूजन्स हो चुके हैं। सो कुल मिला के कितने स्टॉक्स इंक्लूड हो चुके हैं? 12 स्टॉक। तो सबसे पहले हम लोगों ने कुछ स्टॉक्स यहाँ पे प्रेडिक्ट किए थे, कुछ स्टॉक यहाँ पे गलत गए, मतलब नहीं हुआ उनका इंक्लूजन, बल्कि कुछ स्टॉक्स ने यहाँ पे सरप्राइज कर दिया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, कोटक महिंद्रा बैंक ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे प्रेडिक्ट कर लिया था एंड आप लोग देख सकते हैं 1800 तक जाने की वजह यही थी। अभी बहुत सारे लोग अभी बोलेंगे कि 1800 तक ये आ चुका है, कि यहाँ से वो तेज़ी दिखाएंगे। सो दोस्तों, ऑलरेडी यहाँ पे तेज़ी हम लोग को देखने को मिली थी। आप देख सकते हैं ये इसी के बदौलत थी कि इनको एमएससीआई इंडेक्स में इंक्लूजन मिल जाएगा एंड लगभग इनसे ही 5,000 करोड़ का इन्फ्लो विदेश से इंडिया मार्केट में आ सकता है। सो ये न्यूज़ जब पहले भी मैंने इससे रिलेटेड भी वीडियो बनाए थे। सो अभी अगर हम लोग बात करें तो ये सारे स्टॉक हम लोग को ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहे हैं, बट कोई बात नहीं। अगर हम लोग बात करें अभी भी इंक्लूजन मिलना मतलब ये नहीं कि ये स्टॉक अभी यहाँ से खत्म हो गए, डेफिनेटली वो आगे की भी जर्नी ज़रूर कंटिन्यू रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, सरप्राइजिंगली यस अदानी ग्रीन, ये मैंने आप लोगों को बताया था, जहाँ पे बहुत सारे एनालिसिस ने कहा था कि अदानी ग्रीन शायद से नहीं होगा, बट यहाँ पे लग रहा था कि अदानी ग्रीन का इंक्लूजन हो सकता है। सो आप देख सकते हैं दोस्तों, अदानी ग्रीन जो कि इस तरह से यहाँ पे चल रहा है, बहुत ही सरप्राइजिंगली आप लोगों ने देखा होगा। कंपनी बुरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी घटिया है, कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही शानदार है, जो कि फिलहाल की करंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी है। सिर्फ प्रॉब्लम यही रहता है कि इनके जो प्रमोटर्स है बार बार इतना कर्जा लेते हैं। एंड सिर्फ हम लोग ये नहीं बोल सकते कि चलो अदानी ग्रीन से रिलेटेड ले रहे, जिनके जितने भी कंपनीज है अदानी के एंटरप्राइजेस हो, चाहे जितने भी ट्रांसमिशन हो, सब कंपनीज देखोगे कर्जे से भरी हुई है एंड उसके अगेंस्ट भी जो फंडिंग उठाई जाती है, किसके अगेंस्ट? तो अपने शेयर्स गिरवी रख के वो फंडिंग उठाते हैं। सो इसी के बदौलत अदानी ग्रीन में भी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग हम लोग को छोटी सी प्लेज होते हुए देखने को मिल रही है। तो एक नंबर कभी भी बढ़ सकता है, तो ये एक रिस्क हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए तो खुद मैंने इस कंपनी में ज़्यादा नहीं 300 के करीब मात्र 5 शेयर लिए थे, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था कि ये एक टेक्निक होती है। जैसे टेक्निक मतलब अगर आपको किसी भी कंपनी के ऊपर मतलब पता है कि वो ऊपर जाएगा, बट आप लोगों को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रिस्क है, सो ऐसे कंपनी में मिनिमम
इन्वेस्टमेंट करना होता है। सो 5 शेयर मतलब मैंने जस्ट ऐसे ही टेस्टिंग के लिए लिए थे एंड उसके बाद तो ये शेयर इतना भाग गया जो कि आज भी आप देख सकते हैं अपर सर्किट में ही चल रहा है। सो डेफिनेटली ये कंपनी बहुत तेज़ है और भी तेज़ यहाँ पे हो सकते हैं। अभी MSCI इंडेक्स में भी इसको जगह मिली है, बट जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे ऑपरेटर्स भी हम लोग को हावी होते हुए देखने को मिलते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे जो अपर सर्किट जो रहते हैं बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोगों की ये बातें रहती है। रिटेल इन्वेस्टर कोई भी अपर लोअर सर्किट तय यहाँ पे नहीं कर सकता। बट एनीवेज अदानी ग्रीन का MSCI में इंक्लूजन होना ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ उनके लिए ज़रूर है। देन येस बैंक, येस दोस्तों, येस बैंक से रिलेटेड भी मैंने अभी वीडियो बनाया था जहाँ पे आपको बताया कि येस बैंक ये सरप्राइजिंगली फैक्टर था कि इसको यहाँ पे MSCI इंडेक्स में यहाँ पे जगह मिल चुकी है, जो कि येस बैंक के शेयर होल्डर के लिए बहुत ही खुशी की बात ज़रूर है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों अपोलो हॉस्पिटल को भी यहाँ पे MSCI इंडेक्स में जगह मिली है एंड इसके चलते आज देख सकते हैं लगभग 7-7.25% की तेज़ी देखने को मिल रही है। ये तेज़ी आज इसमें इसीलिए थी क्योंकि इसका नाम सरप्राइजिंगली आ चुका है। यस मतलब बहुत सारे अलग अलग एनालिसिस ने बताया था कि ये शेयर होगा वो शेयर होगा, बट अपोलो हॉस्पिटल का नाम किसी ने भी नहीं बताया था। तो इसीलिए आप देख सकते हो आज इसमें हम लोग को तेज़ी देखने को मिल रही है। बल्कि अगर आप लोग यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक देखोगे तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को सिर्फ 2 से 3% की तेज़ी देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि इसका जो नाम था लगभग सारे एनालिसिस ने प्रेडिक्ट किया था कि इसमें इन्फ्लो आएगा, लगभग 5,000 करोड़ का आएगा एंड MSCI इंडेक्स में भी इंक्लूजन इसको मिलेगा। सो ये ऑलरेडी प्रेडिक्ट था, तो इसीलिए ये 1 महीने से भाग रहे थे। सो अपोलो हॉस्पिटल की अगर हम लोग बात करें तो ऑलमोस्ट हम लोग कह सकते हैं एक सरप्राइजिंग फैक्टर था, तो इसीलिए यहाँ पे 7-7.25% की तेज़ी देखने को मिल रही है। इसीलिए आप लोग देख सकते हैं येस बैंक में भी हम लोग को अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिला है। देन अगर हम लोग थोड़ा सा आगे जाए तो आप लोगों को एक वार्निंग मतलब सिर्फ बताना चाहूँगा कि अपोलो हॉस्पिटल 30% शेयर्स प्रमोटर के पास है, बट उसमें से 33% गिरवी भी है। सो ये बात आप लोगों ने ज़रूर नोट करके रखनी चाहिए। ये सिर्फ एक मेरा आप लोगों का एक बात था जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाह रहा था। शेयर जब कोई भी प्लेज होता है तो थोड़ा सा आप लोगों ने संभाल के चलना चाहिए। रिटेल इन्वेस्टर की बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। देन अगर हम लोग बात करें MRF, भी सभी लोगों को पता था। MRF का नाम सभी मैक्सिमम जो एनालिसिस थे उन्होंने बता दिया था कि MSCI इंडेक्स में इनको भी जगह मिलेगी। सो MRF का भी नाम इंक्लूड यहाँ पे हो चुका है। सो ये कोई सरप्राइजिंग वाली फैक्टर नहीं थी, ऑलरेडी हम लोगों को MRF का में तेज़ी देखने को मिली है। देन अगर हम लोग बात करें मिड कैप से जुड़े हुए 2 स्टॉक्स के नाम हम लोग को देखने को मिल रहे थे। एक था PI इंडस्ट्री एंड सेकंड वन इप्का लैबोरेटरीज। सो इप्का लैबोरेटरीज का इंक्लूजन यहाँ पे हो चुका है, जो कि 2 बताए जा रहे थे, इप्का लैबोरेटरीज एंड उसी के साथ साथ PI इंडस्ट्रीज। तो हम लोगों को दोनों शेयर का इंक्लूजन होते हुए देखने को मिला है। सो ये कोई सरप्राइजिंग वाली बात नहीं थी, ऑलरेडी थी। हाँ डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़, बहुत ही कम एनालिसिस ने बताया था कि बालकृष्ण इंडस्ट्री को शायद से MSCI इंडेक्स में जगह मिले, बट डेफिनेटली यहाँ पे मिल चुका है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़, जो कि हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं बहुत ही पॉपुलर कंपनी है। 1500 के आसपास चलने वाला स्टॉक है एंड आज के दिन 2.25% से भी ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। हालांकि ये तेज़ी बहुत ही शानदार थी, बट बाद में मार्केट जैसे क्लोज के करीब आने लगा, इसमें हम लोग को मुनाफा वसूली यहाँ पे देखने को जरूर मिली है। सो बालकृष्ण इंडस्ट्री बहुत ही अच्छा स्टॉक है, इसके बारे में आप लोग जरूर यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं। देन L&T इन्फोटेक, सो L&T इन्फोटेक की भी बातें यहाँ पे हो रही थी। सो कुछ एनालिसिस ने बोला था, बट आप लोग देख सकते हैं L&T इन्फोटेक का भी यहाँ पे नंबर आ चुका है MSCI इंडेक्स में, तो एक बहुत ही अच्छी खासी बात है। दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये लॉन्ग टर्म में काम करेगा। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आज नाम आ गया चलो कल यहाँ पे तेज़ी आएगी। सो ऐसी बातें नहीं होती है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये सोच आपने बदलनी चाहिए कि आज भी लगा दिया एंड कल जाके वो पेड़ बन जाएगा एंड उसके बाद हमें लोगों को फ्रूट्स भी खाने के मिलेंगे। सो दोस्तों इतना फास्ट कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ फिल्मों में होता है। सो हकीकत में अगर हम लोग बात करें तो कोई भी पेड़ बड़ा होने के लिए, फ्रूट्स आने के लिए उसके ऊपर बहुत सालों भी लग जाते हैं, बट एक बार वो पेड़ बड़ा बन गया तो उसके बाद जो आप लोगों को वो पेड़ जो देता है वो और कोई भी आप लोगों को नहीं दे पाएगा। सो आप लोगों को समझ चुका होगा कि मैं क्या एग्जैक्टली बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यह सरप्राइजिंग फैक्टर ज़रूर था ट्रेंट लिमिटेड, रिटेल कैटेगरी से जुड़ी हुई कंपनी, टाटा ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी है ट्रेंट लिमिटेड। बहुत ही शानदार कंपनी है, हमारे पास भी ये है। लगभग 400 रुपये के आसपास हम लोगों ने इसको लिया था, बाद में गिरावट हुई थी, बाद में वापस इसने रिकवरी दिखाई थी, बहुत ही शानदार रिकवरी है एंड लगभग 700 रुपये के आसपास ये स्टॉक फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। सो ट्रेंट लिमिटेड भी अगर देखा जाए तो किसी ने ज़्यादा प्रेडिक्ट नहीं किया था, जो कि हम लोग को MSCI इंडेक्स में इसमें भी जगह मिलते हुए देखने को मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करें तो PI इंडस्ट्री ऑलरेडी प्रेडिक्टेड था कि मिड कैप से PI इंडस्ट्री एंड इप्का लैबोरेटरीज का शामिल होना यहाँ पे MSCI इंडेक्स में, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ऑलमोस्ट तय था। सो वो हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहा है, तो हमारे लिए ज़्यादा कोई ये सरप्राइजिंग वाली बात नहीं है। देन अगर हम लोग बात करें तो मुथूट फाइनेंस, यस दोस्तों मुथूट फाइनेंस को भी यहाँ पे इंक्लूजन मिल चुका है MSCI इंडेक्स में। आप कल के मेरे वीडियोस देखोगे, कल या परसों मैंने बनाया था जहाँ पे मैंने आपको बताया था मुथूट फाइनेंस का भी नाम यहाँ पे हम लोगों को देखने को फिलहाल मिल रहा है। सो दोस्तों ये देख सकते हो कि बहुत सारे स्टॉक्स हैं एंड आखिरी अगर कोई स्टॉक है तो ACC, इसका भी नाम हम लोगों ने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया था कि शायद से वो यहाँ पे ऐड हो सकते हैं। सो दोस्तों कुछ स्टॉक ऐसे थे जिनका नाम
सामने आ रहा था बट यहाँ पे वो नहीं आए, जिसमें से 3 पॉपुलर स्टॉक थे। तो अगर पहला स्टॉक की मैं बात करूँ तो अशोक लेलैंड। यस दोस्तों, अशोक लेलैंड का नाम आ रहा था कि शायद से इनको जगह मिलेगी, बट अशोक लेलैंड को जगह नहीं मिली। उसके बाद दोस्तों एक बहुत ही पॉपुलर स्टॉक एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड मुझे लगा था कि होना ही चाहिए, क्योंकि एसबीआई कार्ड में लगभग 5 इंडेक्स में उसको जगह मिली थी, अगर हम लोग हमारे मार्केट की बात करें तो। सो यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी कि एसबीआई कार्ड को मिलनी चाहिए जगह, बट यहाँ पे आप देख सकते हो एनालिसिस फेल होते हुए देखने को मिल रही है। एंड अगर तीसरी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कैडिला हेल्थ केयर, तो इसका भी नाम यहाँ पे सामने आ रहा था, बट वो भी हम लोगों को यहाँ पे एमएससीआई इंडेक्स में इन शामिल होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। दोस्तों उसी के साथ साथ एमएससीआई इंडेक्स में कुछ स्टॉक ऑलरेडी है। सो उसमें से अगर हम लोग बात करें तो किसी को झटका लगा है तो डेफिनेटली रिलायंस इंडस्ट्री को लगा, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री आज 5% इसीलिए डाउन था क्योंकि एमएससीआई इंडेक्स में अगर हम लोग बात करें तो उसका जो वेटेज ऑलरेडी था लगभग 14% के आसपास, वो 12% के आसपास आ गया है। सो इतना वेट यहाँ पे रिड्यूस कर दिया है, जिसके चलते हम लोग कह सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री में हम लोग को गिरावट देखने को मिली है। उसी के साथ साथ और भी कुछ न्यूज़ है जो कि आप लोगों ने यहाँ पे देखने चाहिए। मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ रिलायंस इंडस्ट्री में गिरावट के पीछे की वजह क्या है। ज़रूर इस वीडियो को देखना, 2 बड़े रीजन है। एंड उसी के साथ साथ येस बैंक में भी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है, ये वाला भी वीडियो आप चाहो तो देख सकते हैं। दोनों वीडियो का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुल मिला के 12 शेयर होल्डर्स ऐसे, उनको हम लोग कह सकते हैं कि एक लॉटरी लगी है। वापस कहना चाहूँगा लॉटरी मतलब हर वक्त ये मत सोचना, छोटी सोच मत रखना कि हमको डिविडेंड मिलना चाहिए, कैश मिलना चाहिए, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। जो कैपिटल गेन आप लोगों को लॉन्ग टर्म में होगा उसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा होता है, एंड वही कैपिटल गेन आप लोगों को लॉन्ग टर्म में यहाँ पे हो सकता है। एक तसल्ली मिलती है कि ये स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, ऐसा एमएससीआई इंडेक्स में इंक्लूजन वाली हम लोग बात यहाँ पे बोल सकते हैं। इसकी गारंटी नहीं, बहुत सारे लोग ये समझ लेंगे कि चलो यहाँ पे अदानी ग्रीन पहले ही भाग रहा था तो अभी तो पैसा लगा ही देंगे। दोस्तों ऐसी गारंटी वाली 100% बात कुछ भी नहीं होती। अगर ये गारंटी वाली बात होती तो देख लेना दोस्तों कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, आप यहाँ पे देख सकते हैं शुरुआत में ही मैंने इसलिए आप लोगों को दिखाया, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को निकाल दिया गया एंड उसी के साथ साथ और एक कंपनी को यहाँ पे निकाल दिया गया। सो ये चेंजेस होते रहते हैं, ये कोई परमानेंट बात नहीं कि इंक्लूजन हो गया मतलब रॉकेट ही बनेगा। चेंजेस भी यहाँ पे होते रहते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो अच्छे स्टॉक है, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, उसमें ज़्यादा पैसा रहना चाहिए। जो रिस्की स्टॉक है फिर भी आपको पसंद है, उसमें कम पैसा लगाना चाहिए। एंड जो स्टॉक रिस्की भी है एंड आपको पसंद नहीं तो उनको तो देखना भी नहीं चाहिए। सो यही कहना चाहूँगा कि इन 12 शेयर होल्डर्स के लिए ये न्यूज़ बहुत ही अच्छी है। सो आप लोग इससे रिलेटेड फर्दर स्टडी कर सकते हो। 2 स्टॉक्स को एक्सक्लूड कर दिया गया है एंड रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो उसका वेटेज यहाँ पे कम कर दिया गया है। बहुत सारे लोग अलग अलग आर्ग्यूमेंट भी करते हैं, सर ये स्टॉक क्यों नहीं है, वो स्टॉक क्यों नहीं है इंडेक्स मतलब एमएससीआई इंडेक्स में, क्या वो खराब है? सो दोस्तों ऐसी बात नहीं है, आप लोग बहुत ही क्विक रिएक्शन देते हो। मतलब अब मुझे बता देना, निफ्टी 50 की अगर हम लोग बात करें, अभी निफ्टी 50 में फॉर एग्जांपल मैं एक बोलना चाहूँगा कि चलो पीडीलाइट इंडस्ट्री को जगह मिल गई। अभी आप लोग ये पूछ रहे सर एचडीएफसी बैंक को क्यों नहीं मिली? अभी क्यों मिलेगी? क्योंकि वो ऑलरेडी है तो निफ्टी 50 का पार्ट है। तो वही कहना चाहूँगा, जो लोग मुझे पूछ रहे सर ये वाला स्टॉक क्यों नहीं लिया, वो वाला क्यों नहीं इंक्लूड हुआ, क्योंकि वो स्टॉक ऑलरेडी इंक्लूड है एमएससीआई इंडेक्स में। सो ये बात आप लोगों ने चेक करनी चाहिए कि वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो डेफिनेटली उनको वापस क्यों इंक्लूड करेंगे। हाँ, उनके वेटेज में चेंजेस होते रहते, जैसे कि रिलायंस ऑलरेडी था तो उसका वेट यहाँ पे कम कर दिया है। सो ये आप लोगों ने चेक करना चाहिए, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ज़रूर है। सो आय आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।